24 वर्षीय राधिका यादव एक नेशनल होनहार टेनिस प्लेयर, जिन्हें उनके ही घर में उनके ही पिता ने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और जिस किसी ने भी इस घटना को सुना उसके होश उड़ गए। गुरुग्राम के सेक्टर 57 से जब ये मामला सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। एक पिता ने अपनी ही बेटी पर गोलियां चला दी और इसकी वजह तो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली राधिका यादव, जो कि एक नेशनल टेनिस प्लेयर थी और गुरुग्राम में ही अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चलाती थी। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने गुरुवार की सुबह राधिका को 5 गोलियां मारी, जिसमें से 3 गोलियां राधिका को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल राधिका के पिता को उनके टेनिस प्लेयर होने से दिक्कत थी। एक होनहार बेटी जिस पे उसके पिता को प्राउड फील होना चाहिए था। राधिका महज 24 साल की थी और महज 24 साल की उम्र में उन्होंने कई सारे नेशनल अवार्ड जीते थे और गुरुग्राम में अपनी खुद की एकेडमी चला रही थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले राधिका के शोल्डर पर एक चोट लगी थी, जिसके बाद वो टेनिस नहीं खेल पा रही थी और इसी की वजह से उन्होंने खुद की एकेडमी खोली। बताया जा रहा है कि दीपक यादव, जिसने पुलिस के सामने खुद जुर्म कबूल किया है, उन्होंने बताया कि उन्हें राधिका की टेनिस एकेडमी चलाने से दिक्कत थी, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो। और इसी बात से राधिका के पिता आहत हो गए थे और पिछले 15 दिनों से वो डिप्रेशन में चल रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात है, जिस पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होना चाहिए कि वो बेटी उनका घर चला रही है, वो बेटी एक नेशनल खिलाड़ी है और नेशनल खिलाड़ी होने के बाद वो अपना खुद की एक एकेडमी चला रही है, ऐसी बेटी पर हर कोई माता पिता जो है वो गर्व करेंगे। लेकिन गुरुग्राम में जो हुआ उसने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी बेटी और बेटे में फर्क होता है। हम सिर्फ कहते हैं कि बेटी और बेटा एक है, लेकिन जब किसी पिता को एक बेटी के कमाने से दिक्कत होती है तो ये साफ समझ में आता है कि आज भी हम उसी सोच को अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। राधिका की कहानी तो कुछ यही बयां करती है। राधिका कि इस मौत पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक दीपक यादव सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि राधिका के सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी नाराज था। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने इनकार कर दिया। इसके बाद पिता लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। एफआईआर में उसने बताया कि जब वो दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। वारदात के दिन सुबह दीपक ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और जब राधिका रसोई में थी तो उसकी कमर के पीछे से 3 गोलियां दाग दी। उस समय घर की पहली मंजिल पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दीपक यादव, उसकी पत्नी मंजू यादव और बेटी राधिका। एफआईआर के अनुसार मंजू यादव बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसे सिर्फ गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। गोली की आवाज़ सुनकर दीपक का भाई कुलदीप यादव और उसका बेटा पीयूष तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और ड्राइंग रूम की मेज पर रिवॉल्वर रखी थी, जिसमें 5 फायर के खोल और एक जिंदा कारतूस मौजूद था। राधिका को तुरंत ही एशिया मोरिंगो हॉस्पिटल सेक्टर 56 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका के चाचा कुलदीप ने भी पुलिस से आशंका जताई थी कि राधिका की हत्या उसके भाई ने ही की है। उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और स्वैब जब्त किए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उसकी पत्नी मंजू यादव ने बयान देने से मना कर दिया और कहा कि वो बीमार थी और उसे कुछ पता नहीं चला कि आखिर क्यों उनके पति ने अपनी बेटी को मार डाला, जबकि उसका चरित्र ठीक था। शुरुआत में परिवार वालों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और ये कहा कि राधिका ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और घटनास्थल के भौतिक साक्ष्य जुटाए तो दीपक यादव टूट गया और पूरी वारदात का सच उगल दिया। आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त घर में वो, राधिका और उसकी पत्नी मंजू मौजूद थे, जबकि बेटा, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, अपने ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3), 54 और 1959 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और राधिका की मौत की जांच जारी है।
अपनी बेटी के कमाने से, इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स बनाने से एक पिता इतना आहत हो गया कि वो 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था और जब उसे मौका मिला तो उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका की कहानी ये बयां करती है कि आज भी समाज में बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है और शायद इसीलिए राधिका के पिता को अपनी बेटी की कमाई बर्दाश्त नहीं हुई। खुद राधिका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेहद होनहार थी। महज 24 साल की उम्र में उसने कई नेशनल अवार्ड जीते थे, लेकिन क्योंकि समाज वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, उन्हीं समाज वालों के लिए एक पिता ने अपनी होनहार बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बेहद दर्दनाक है। इस घटना को जिस किसी ने भी सुना वो हैरान है और एक बार फिर समाज में सवाल उठने लग गए हैं कि क्या बेटियां वाकई आज़ाद हैं। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।